मगन ध्यान रस दंड जुगा पुनि मन बाहेर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरन लीन। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जीव को संसार में भटकना नहीं चाहिए, संसार के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये संसार सच्चा नहीं है, एकदम झूठा है, सपने की तरह है। अब आप कहेंगे क्या सच में संसार झूठा है? विचार करिए, आज के 20 साल पहले, शादी से पहले जब लइकाई में शरीर रहे तो वो समय आप लोग कैसे दिखते थे? और धीरे धीरे उम्र के साथ शरीर बदल गया, पतला आदमी मोटा हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया। जन्म से पहले हमारे इस जमीन पर अस्तित्व तो कोई नहीं था, हमारा कोई अस्तित्व था जन्म से पहले, और जब मर जाएंगे तब मिट्टी से फिर हम एक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो संसार कैसे झूठा है, इस बात को समझने के लिए हमको ध्यान देना होगा अपने बदलते हुए जीवन चक्र पर। सपने में हम देखते हैं और जब जगते हैं तो समझ में आता है वो सब तो झूठा था। ठीक वैसे ही जब हम जगते हैं अपने जीवन में तो हमको समझ में आता है कि इस जीवन में केवल एक चीज सत्य है, वो है हमारा अनुभव, हमारा अपना आत्म स्वरूप। बाकी देह, रिश्ता, नाता सब बदल रहा है, और जो बदलता है वो सच्चा नहीं होता, वो झूठा होता है। यही झूठ और सच की सबसे बड़ी कसौटी है, पहचान है। तो भगवान शिव कहते हैं कि संसार झूठा है, इसमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जगने के बाद सपना का जो दुनिया होता है, सपने में दिखने वाली दुनिया, वो कहाँ खो जाता है ना, कहीं ना कहीं वो हमारे अनुभव से परे हो जाता है। उसी तरह से जब हमको ज्ञान होता है तो ये संसार हमारे लिए मिट जाता है। भगवान शिव राम जी के मूल स्वरूप का बखान करते हैं, परमात्मा है कैसे। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहान। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुराना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया
परमात्मा जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। उसके अंदर कोई ना हर्ष है ना विषाद है, किसी तरह का ना सुख है ना दुख है, सब चीजों से परमात्मा परे है। वो व्यापक है। व्यापक मतलब एक जगह होना दूसरी जगह न होना, ये सीमित होता है। और जो हर जगह है, कण कण में है, यहाँ भी है वहाँ भी है, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा, ऐसे स्वरूप को व्यापक कहते हैं। परमानंद स्वरूप है। जो आनंद है उससे भी जो श्रेष्ठ सुख है परम आनंद, ऐसे स्वरूप है परमात्मा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये परमात्मा जो है ना अपने भक्तों के भले के लिए, उनके मन को खुश करने के लिए, उनके भक्ति को पोषित करने के लिए, उनके भक्ति को सिद्ध करने के लिए समय समय पर अवतार लेता रहता है। और इसके दो रूप हैं, एक तो निर्गुण है, दूसरा सगुण है। जब वो अवतार लेते हैं तो सगुण रूप में हो जाते हैं, और जो उनका मूल तत्व रूप है वो निर्गुण निराकार रूप है। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उन्हीं के प्रकाश के कारण दिखाई दे रहा है। हम भी जो अपनी आंखों से पूरा दृश्य जगत देख पा रहे हैं, वो इन आंखों के भीतर बैठ करके परमात्मा की जो शक्ति है ना, उस शक्ति के कारण ही हम देख पा रहे हैं। आपको पता है, कानों से सुनना, नाकों से सूंघना, आंखों से देखना, हाथ से छूना, इन सब का अलग अलग अनुभव होता है ना। आंख है इसलिए दिखाई देगा ये जरूरी नहीं है, कान है और सुनाई देगा ये जरूरी नहीं है। ये कान जो है, उस कान के अंदर एक सुनने की शक्ति है, आंखों में देखने की शक्ति है। वो सारी शक्तियां जो है परमात्मा के शक्ति से अभिन्न है। वो परमात्मा का एक और सुंदर स्वरूप है, बड़ा ही अनोखा है, अद्भुत है, अजूबा है। कैसा है? बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बीनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बारी बरता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण ज्ञान बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण ज्ञान बिनु बास अशेषा। असी सब लाती असी सब भाती, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया
सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये जो बातें हम आपको सुना रहे हैं, हो सकता है सारी बात आप सुनने में ठीक लगे लेकिन समझ में ना आए। कोशिश करेंगे कि आप लोग समझ भी लें। अब परमात्मा के बारे में एक बात यहाँ पर शिव जी बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, साकार भी है। अलग अलग कालों में आपको पता है, त्रेता में भगवान का अवतार किस रूप में हुआ था? राम के रूप में। द्वापर में हुआ था श्री कृष्ण के रूप में। तो इस तरह अलग अलग कालों में भगवान का अवतार होता रहता है, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। लेकिन एक उनका रूप अवतार लेने के बाद भी अपने मूल स्वरूप में हमेशा बना रहता है। और मूल स्वरूप क्या है प्रभु का? निराकार रूप। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? उनके पास पैर नहीं होता, निराकार परमात्मा के पास पैर नहीं है, पर फिर भी चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जहां भक्त याद करता है वहां जा करके अपने भक्त की मदद करते हैं। हम कुछ भी बातें करते हैं, परमात्मा के पास कान नहीं है, पर फिर भी परमात्मा सुनता रहता है, सुनता रहता है। उनके पास हाथ नहीं है, उसके बाद भी परमात्मा जितना बेहतर हो सकता है हम जीव के लिए वो कर्म करते रहते हैं। और इतना नहीं, जो भी हम बनाते हैं ना पकवान, उन सब का भोग असल में परमात्मा ही करते हैं। उनके पास वाणी नहीं है, पर बहुत बड़े जोगी हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि वो परमात्मा, हम भले ये अनुभव न कर पाए कि हमारे आसपास है, लेकिन वो हमसे एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होते। यदि ये बात हमको समझ में आ जाए तो बताइए क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि हम कुछ भी गड़बड़ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है भगवान हमको देख रहे हैं और उनके नजर से कोई बच नहीं सकता। तो अगर हमसे पाप होगा, हमसे अपराध होगा, हमसे गलती होगा, तो उसका फिर सजा हमको भोगना पड़ेगा। तो भगवान का जो निराकार स्वरूप है, उसको जानने के बाद हम सतर्क हो जाते हैं कि प्रभु हर पल हमारे साथ हैं। सही बात तो ये है ना कि भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है, उनको जाके खोजना नहीं है किसी तीर्थ स्थल में, किसी मंदिर में, किसी मठ में। भगवान हर क्षण हमारे साथ बने रहते हैं। ये बात हमको याद रहे, इसी दिशा में हमको प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। और अगर ये बात हमको समझ में आ जाए कि भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे बहुत पास है, इतना पास है जितना हमारे भीतर, हमारे पास हमारा मन, तो सारा बुरा काम हम छोड़ देंगे। जब इस तरह से शिव जी भगवान राम के स्वरूप का बखान करते हैं तो पार्वती मैया प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। पार्वती मैया शिव जी के द्वारा राम जी के बारे में वर्णन सुन करके आनंदित होती हैं, कहती हैं, नाथ कृपा अब गयऊं विषादा, सुखी भयऊं प्रभु चरण प्रसादा। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे प्राणनाथ, हमारे जीवन का सब कष्ट अब दूर हो गया, सारा अज्ञान दूर हो गया, सारा मोह समाप्त हो गया, आपकी बहुत कृपा है। लेकिन कहती है कि अभी इतने से मन को तृप्ति नहीं मिली। हे प्रभु, परमात्मा सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर क्या करने के लिए इस धराधाम पे भगवान आते हैं?
मानव की लीला करते हैं, क्या प्रयोजन है? कितना कष्ट सहते हैं। हमारे आपके जिंदगी में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, हाथ छाती पर पटक पटक के रोने लगते हैं। हे भगवान, हम का बिगाड़े थे, सारा कष्ट हमारे ही जीवन में आपने क्यों दे दिया। आप ये सोचो कि भगवान राम के जीवन में कितना कष्ट था। नया नया भगवान का विवाह होता है और कुछ ही समय बाद भगवान को वनवास हो जाता है। जो राम जी हमेशा सुख से जीवन जिए, वो जंगल के पथरीले सड़कों पर चल रहे हैं। उनके जीवन का कष्ट अगर आप विचार करेंगे तो अपने जीवन में कोई कष्ट आपको अनुभव नहीं होगा।